प्रखंड के बहुजन समाज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हमारे बड़े भाई रमेश राम जी, सबके एक स्वर में जय भीम बा, जय भीम, जय भीम। आज नुक्कड़ सभा चंडेश चौक पे इस कार्यक्रम के संचालन करता हमारे भाई रमेश जी और कैमूर जिला के जिला अध्यक्ष छोटेलाल राम जी, हमारे भाई राजा खां जी, और इस मंच पर उपस्थित हमारे पिता शाहाबाद के आन बान शान गरीबों मजलूमों के रहनुमा, हमारे पिता अभिभावक मार्गदर्शक राजनीतिक गुरु आदरणीय अंबिका यादव जी के चरणों को प्रणाम करते हुए इस मंच पर उपस्थित हमारी बहन रेखा खरवार जी, हमारी इस मंच पर उपस्थित पूर्व मुखिया अशोक यादव जी, हमारे बड़े भाई हीरा यादव जी, पूर्व मुखिया मोहन राम जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राणा प्रताप जी, हमारे भाई महेंद्र राम जी, इस मंच पर उपस्थित आशीष पांडे जी, अभी पार्टी ज्वाइन किए पप्पू जी, और इस मंच पर उपस्थित हमारे भाई दुर्गावती दिल्लानगर जिला पंचायत आंसू जी, और इस मंच पर जितने भी नौजवान उपस्थित हैं, धुरियर हैं, गुड्डू हैं, चंदन यादव जी हैं, राजेश प्रजापति हैं, हम तमाम इस मंच पर हमारे राम इकबाल भाई हैं, सबको हमारे डॉक्टर साहब हैं, मुखिया जी हैं, अकबर जी हैं, हमारे मुखिया सिसोड़ा पंचायत के दिनेश यादव जी, एवं इस मंच पर उपस्थित जितने भी अभिभावक हैं, एवं मंच के नीचे जितने भी हमारे भगवान रूपी जनता है, अभिभावक हैं, पिता तुल्य गार्जियन है, नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें हैं, आप सबका मैं चरण छू के प्रणाम करता हूं, जय भीम कहता हूं। यह इलाका जहां हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं, इस इलाके को सरगाहा बोला जाता है। तो मैं सरगाहा से आए हुए जितने भी हमारे भगवान रूपी अभिभावक और जनता है, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। साथियों, आपका भाई, आपका बेटा सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद देकर भेजा है आपके भाई, आपको बेटे को। बड़ी आशा और उम्मीद से आपके भाई, आपको बेटे को उम्मीदवार बनाया है कि इस रामगढ़ विधानसभा की अगर कोई लड़ाई, पिछड़ों अकलितों की जो लड़ाई 2020 में हमारे अभिभावक अंबिका यादव ने जो लड़ाई लड़के एक रेखा जो खींची है, उस रेखा को कभी मिटने नहीं देना है, कभी मिटने नहीं देना है। और यह लड़ाई सिर्फ अंबिका यादव, पिंटू यादव, छोटेलाल राम की नहीं है, ये लड़ाई इस रामगढ़ विधानसभा के सौर समाज की लड़ाई है। क्योंकि इस रामगढ़ विधानसभा में एक ही समाज के लोग, मेरे भाई 2 मिनट में सभा खत्म हो जाएगी। ए सिपाही जी, सिपाही जी ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, 2 मिनट का बात है, ठीक है? आप उधर ध्यान मत दीजिए। ये लड़ाई जो अंबिका यादव ने जो लड़ाई छेड़ी है, ये आपकी लड़ाई है, ये सर समाज की लड़ाई है। क्योंकि इस रामगढ़ विधानसभा में एक परिवार और एक समाज के लोगों ने 60 सालों तक सत्ता पे शासन किया है। साथियों, मैं सरगाह के लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं अपने अभिभावकों से पूछना चाहता हूं कि पिछले 2020 के चुनाव में इस सरगाह के इलाके के लोगों ने राजद के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को झोली भर भर के वोट दिया था, विधायक बनाया था ना। लेकिन इन 4 सालों में इस सरगाह के इलाके में कौन सा विकास हुआ है, जरा ये आप बताने का काम करें। कौन विकास के काम भइल भाई 4 साल में? हमके लगा था 2-4 को कॉलेज खुल गई बा, खुलल बा, ट्रामा सेंटर या अस्पताल तो बनी गई हुई, इलाज ऐसे हो जात हुई। उत्तर प्रदेश, सोचिए, जिसको आप सांसद बनाए, जिसको आप विधायक बनाए, जिनके पिता को आपने 15-15 सालों तक इस राज्य में मंत्री बनाए, सांसद बनाए, लेकिन इस सरगाह के इलाके में आज तक एक कॉलेज की स्थापना नहीं हो सकी। कितना दुर्भाग्य है, कितना दुर्भाग्य है मेरे साथियों। लेकिन हमारी भी कमी है,
जब ये लोग वोट मांगने आते हैं तो हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए इनसे सवाल नहीं पूछते हैं कि आप इतने दिन सांसद रहे, आपके परिवार के लोग 60 सालों से इस रामगढ़ विधानसभा की सत्ता पे काबिज रहा, लेकिन सरगाह के इलाके के बच्चों के लिए आपने क्या किया? हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आपने कितना कॉलेज खोला? हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आपने कितना स्वास्थ्य केंद्र खोला? इनके पास एक भी जवाब नहीं है। तो मेरे भाई, मैं आपका भाई, आपका बेटा हूं, और जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं इन सभी उम्मीदवारों से आपका बेटा, आपका भाई सबसे कम उम्र का है। तो समाज और परिवार में लड़े वाला सबसे कम उम्र के होला के दुलरुआ कहल जाला, दुलरुआ कहल जाला ना। तो हम आप लोग का दुलरुआ है, लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि इन दोनों भ्रष्टाचारियों से आपका दुलरुआ बेटा, आपका भाई ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्यादा काबिल है, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से पढ़कर आपका भाई आया है। आपका भाई दो विषयों से एमए किया है, आपका भाई यूजीसी नेट क्वालिफाई है। मैं इस मंच के माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूं इन दोनों भ्रष्टाचारियों को, क्योंकि ये दोनों लोग एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर अपने आप करते हैं। सुधाकर सिंह कहता है कि अशोक सिंह पर 10 करोड़ के आरोप बाटे भ्रष्टाचार के, तो तुरंत भाजपा वाला उम्मीदवार कहला ना ना, सुधाकरो सिंह पर 4.5 करोड़ बा, इनके भयो पर 4.5 करोड़ बता, 8 करोड़ तो यही दोनों पर हो न गई। तो ये दोनों लोग आपके खून को चूस कर भ्रष्टाचार करके अपनी तिजोरियों को भरा है। इन लोगों ने कभी भी आपके बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी नहीं ली है और न कभी भी आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा है। तो मैं आप सबसे, समय कम है क्योंकि आचार संहिता है, मैं एक अपील करके अपनी बातों को खत्म करूंगा कि आपका भाई, आपका बेटा अगर आपके आशीर्वाद से अगर सदन में जाता है तो ऐ सरगाह के लोगों, ये आपका भाई, आपका बेटा आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेगा। आपका भाई, आपका बेटा आपके बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए लड़ेगा, बेहतर स्वास्थ्य के लिए लड़ेगा, बेहतर रोजगार के लिए लड़ेगा। ये वादा करता है आपका भाई, आपका बेटा। और एक बात और कह देना चाहता हूं कि इन दोनों लोगों को पूरा सौर समाज इस रामगढ़ विधानसभा में ठुकरा दिया है। पूरा सौर समाज, 3600 बिरादरी इन दोनों लोगों को ठुकरा दिया है, क्योंकि इन दोनों लोगों को पूरा रामगढ़ विधानसभा का सौर समाज जान गया है। तभी एक के लिए कहीं से मुख्यमंत्री आ रहा है, तो सांसद आ रहा है, तो विधायक आ रहा है, तो राजद प्रत्याशी के लिए कहीं पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो कहीं मंत्री और सांसद गलियों गलियों में घूम रहे हैं। आप लोग के दरवाजा पर गई हुई जात हो ना, कहत हो कि नंबर ले ला, हम फलाने विभाग का मंत्री है पटना, यतकुल काम हो जाए। ज्यो 13 तारीख बीती ना, तो कहिए कि तू क्या हो भैया, बाहर में गार्ड खड़ा रही। तो इतना जान लीजिए कि आपके भाई, आपके बेटे को हराने के लिए एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक गरीब शोषित समाज का बेटा रामगढ़ विधानसभा से सदन में ना पहुंचे, इसके लिए दिल्ली और पटना पूरा लग गया है मेरे भाई, पूरा दिल्ली और पटना लग गया है। लेकिन आप लोगों की बदौलत इस दिल्ली और पटना वालों को मैं चुनौती देता हूं, क्योंकि मेरे सांसद और विधायक आप हैं, मेरे मंत्री भी आप हैं, सांसद भी विधायक हैं, और आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। क्योंकि ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं, पिंटू यादव चुनाव नहीं लड़ रहा है। पिंटू यादव चुनाव नहीं लड़ रहा, क्या चुनाव लड़ता, क्या चुनाव लड़ता। एक बार रामगढ़ विधानसभा के हर नौजवान, हर माता बहन, हर अभिभावक चुनाव लड़ रहा है। इस पटना और दिल्ली वालों को बता देना है कि इस रामगढ़ विधानसभा से उसका दुलरुआ बेटा और भाई लड़ रहा है। चले जाओ यहां से वापस, तुम लोगों की दाल नहीं गलने वाली है। तो 13 तारीख के ईवीएम वाला तीसरा खाना पर, कौन खाना पर, कौन खाना पर, कौन चुनाव चिन्ह फिर से, तो तीसरा खाना पर हाथी वाला बटन दबा के
इतना दबा दजाओ सरगहा के लोग, इतना दबा दीजिए कि ईवीएम भी आया चिल्लाने लगेगा, आपका भाई बेटा पटना पहुंच जाए। तो इतना साथियों, आप सब इतने दूर से आए, मैं आप सबका अभिवादन करते हुए इतना जरूर आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि पिछले चुनाव में हमारे अभिभावक को आप लोगों ने वोट देकर जिताया था, लेकिन इन दोनों बेईमानों ने, भाजपा का प्रत्याशी और राजद का प्रत्याशी, दोनों भ्रष्टाचारी और बेईमानों ने निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर वोट को और जनादेश को चोरी करने का काम किया। मेरे भाई, चोरी करने का काम किया। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं अपील करके बता देना चाहता हूं, और इस मंच के माध्यम से इस रामगढ़ विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारी को भी चेतावनी देकर जाता हूं कि इस बार पिंटू यादव सर पर नीला कफन बांधकर काउंटिंग हॉल में जाएगा, नीला कफन बांध के जाएगा, और ये आपका भाई नीला कफन बांध के जाएगा। और दोनों भ्रष्टाचारी अगर बेईमानी करने पर उतारू हुए तो या तो पिंटू यादव की लाश आएगी या तो उनकी लाश आएगी। लेकिन इस बार लड़ाई आर पार की होगी, लड़ाई आर पार की होगी, क्योंकि यह लड़ाई समाज के बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, बेहतर शिक्षा की लड़ाई है, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार दिलाने की लड़ाई है। तो इस बार पिंटू यादव को अगर हराना होगा तो पिंटू यादव को सीने में गोली मारना होगा, तब जाके पिंटू यादव। मेरे सरगहा के भगवान रूपी जनता, अपना भाई अपना बेटा के आशीर्वाद देबो जाना, जितेबो जाना, पूरा वोट से दमना, इतना जरूर प्रण लेके जा कि पिछला बार 180 वोट के बेईमानी भर रहे। कितना के? जितना लोग यहाँ डाला, हर कोई अपना बूथ पर 180 वोट बढ़ावे का प्रण लेके जाइए, जाले बढ़ावे के लिए ना, तो हाथ उठा के प्रण ले जा सब लोग कि 180 वोट हर कोई अपना बूथ से बढ़ा के अपना बेटा अपना भाई के आशीर्वाद रूप दे के जाई, वोट दे ना। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद बा। अपना भाई अपना बेटा के यही तरह प्यार और आशीर्वाद बनौले रहिए जा। ये भाई जब तक जीही आपके लिए जीही, अब मरी तब भी आपके लिए मरी। ये शरीर का खून का एक एक कतरा आपके लिए कुर्बान रहेगा। भाई आपके लिए मरेगा, आपके लिए जिएगा।